बोलो साधु सत ईसा साधों की फौजा फिर साधु न पाया एक, लाखों में जो है नहीं कोटन मद कोई देख। ईसा दो दिन के ना रहे घर बाणाय अभिमान। ईसा दो दिन के ना रहे घर बाणाय अभिमान। धर्म राय दरबार में शीशा भरिए कान। ईसा दरिया बेक भेद ना जाना बन बैठा जो बैसा। चमड़े ऊपर खाल लपेटी मन जैसे का जैसा। तो गीसा साहब हमें समझाते हैं कि भाई साधा की तो फौज फिरे साधु न पाया एक, लाखों में तो है नहीं कोटन मद कोई देख। कोई कोट करोड़ में कोई मिलेगा ना, तो सभी भेख बना करके फिर रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं दोनों दीन के ना रहे धर बाणा अभिमान, ना घर के ना घाट के। और हमने बाणा धर धर के ऐसे ही खो दिया जीवन। और इसी अभिमान में हम फंस के अपने आप को नहीं जान पाए, और इस बाणे के अभिमान में न जाने क्या क्या कर्म करे। धर्म राय दरबार में शीशा भर देते कान कि भाई ये चिताया गया है जीव को, जो साध जो बाणा लेके महाराज जैसे फिर रहे हैं उनको समझाया है कि भाई कर्म अच्छे करो, साधु वाले कर्म करो। फिर आगे कहते महाराज घीसा धरिया भेख भेद न जाना बन बैठा जू भैंसा। भैंस का आगे बिला कितनी बीन बजाओ कि जान टरमुक टरमुक लगाओ। कि हम भेख बना करके और अपने आप को नहीं जान पाए, और हम इस भेख और तन और धन और मान बढ़ाई न जाने धर्म मजहब जात पात इत्यादि के फेर में उलझ के और अपने आप का तहस नहस कर लिया। चमड़े ऊपर खाल लपेटी बन बैठा जो भैंसा। मन जैसे का तैसा, मन बदला नहीं बाणा बदलिया। और महाराज कहते हैं कि मन को बदलो, बाणा बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी बाण को बदलो। तो इस तरह से गीसा साहब हमें समझा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। पंथा पंथी मजहब गुरुओं में फंसे हुए जाल में, शब्दों के जाल में, हेर फेर में और फंस रहे। कोई कहता है बाइबल कुरान और कोई कहता है वेद भगवान। अरे कोई ये नहीं कहता है कि मैं हूँ इंसान। इंसान नहीं बन पा रहा इंसान, बाकी सब बन जाएगा।
लेकिन इंसान इंसान नहीं बन पा रहा है। काग को कोई नहीं कहे काग बन जा, गधे को कोई नहीं कहता तू गधा बन जा, भैंस को कोई नहीं कहता है भैंस तू भैंस बन जा। लेकिन जो नर चोले में आ रहा है ये मानस, इसको क्या कहते हैं? मानस बन जा। और संस्कृत में कहते हैं मानव भवय, और अंग्रेजी में कहते हैं बी मैन। पंजाबी में तो सीधा कहते हो बंदा बनो, ये बंदा। ये बंदा ही नहीं बन पाता, बहुत कुछ बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, लेकिन हम इंसान इंसान नहीं बन पा रहे हैं। यही हमारे साथ दुविधा है, यही हमारे साथ एक जबरदस्ती हो रही है कि हम मानस चोला लेकर आए, सतगुरु ने बख्शा, लेकिन हम इस चोले के अहम अहंकार में आके कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का, कोई धर्म मजहब का अहंकार हमें पाल लेते हैं और उसी में गारत होते चले जाते हैं। गीसा साहब क्या कहते हैं? गीसा जग में आए के बहुत हंसाए लोग, ऐसी करनी करे चलो रे पीछे सहना कोई। गीसा जग में आए के बहुत हंसाए लोग। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि हम जग में आए और कर्म ऐसे करें जिससे लोग हंसने लगे। साहब कहते हैं ऐसी करनी कर चलो पीछे हंसे ना कोई, पीछे नू को हंसे नहीं, हंसी नहीं करे हमारी। कबीर साहब कहते हैं जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो। कैसी? तुम हंसो जगत रोए, ऐसी करनी करो। महाराज आगे क्या कहते हैं देखो, किसा मन सा बह गई कछु न आया हाथ, भटक फिरी खाली रही नली नाल के साथ। मनसा सब बह गई कछु न आया हाथ। क्या? भटक फेरी खाली रही नली नाल के साथ। जैसे कपड़ा बुनते हैं वो नली नाल के साथ रहती है तो कपड़ा बुना जाता है। ये तो खाली रहेगी तो कुछ नहीं पावेगा। गीसा मटका मद का फूट गया बिच गांग, जात पात क्या पूछिए दिखे एको ही रंग। तो महाराज कहते हैं जात पात क्या पूछिए, सबका एक ही रंग है। गुरु रविदास महाराज भी यहाँ कहते हैं जात ने पूछे साध की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। इसलिए भाई साध संगत में कहा कि बाणा लेकर के सत्संगी बनके, और जो इस तरह की घृणा नफरत और उगली चुगली निंदा मान बढ़ाई राग द्वेष में पड़े रहते हैं, साधु बन जाते हैं और साधु वाले कर्म नहीं करते, तो गीसा साहब उनको चता रहे हैं। चेत लो है बोलो साधो सत्साई।